नमस्कार। जीतने वाले और हारने वाले में एक फर्क होता है। जो जीतने वाला होता है वो कोई अलग काम नहीं करता, वो काम को कुछ अलग तरीके से करता है, काम को कुछ इस अंदाज में करता है कि वही काम खास बन जाता है, उसकी पहचान बन जाता है, तरक्की की एक कहानी लिख देता है उसका काम। तो आपको भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही प्लान करना है, कुछ अलग ढंग से रोजमर्रा के जीवन को जीना है, ताकि आप भी आम से खास की लिस्ट में शामिल हो सकें और आप जरूर एक खास शख्सियत बनेंगे। हमारी ये कोशिश लगातार बनी रहेगी ज्योतिष गुरु के साथ। तो चलिए शुरुआत आज से करते हैं। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ, आपको ये बताने के लिए कि आपको अपने आज के दिन को कैसे प्लान करना है। हम बात कर रहे हैं 25 मई की। तो ये दिन कैसे जिए, क्या करें क्या ना करें, सबसे पहले मेष और वृषभ आप सुनिए ध्यान से। मेष राशि वालों की अपनी काबिलियत ही है जो आपके लिए धन की संभावनाएं खोल रही है। रिश्तों की खुशियां इसी वजह से बनी रहें, ये भी एक बड़ा आशीर्वाद है। इसी से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी नए काम में हाथ डालने से पहले जरा फिर सोच लें। हो सकता है आपकी उम्मीदें पूरी होने में कोई कमी रह जाए, इसलिए अपनी परिस्थिति का सही आंकलन कर लेना ही बेहतर होगा। क्या न करें समय में? बनते बिगड़ते हालात के चलते अपने लिए परेशानियां न बटोरें। बढ़ते हुए खर्चों का असर भी अपनी जिंदगी पर बिल्कुल ना आने दें। एक बचाव का माहौल बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां इस वजह से बनी रहेंगी क्योंकि आप अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। वैसे भी हर सफल इंसान के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। आप भी आज उसी मुकाम पर खड़े हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति बेहतर हो जाए तो मन में एक भरोसा सा बना रहता है और असली सुख तब मिलता है जब वो अपनी कमाई का पैसा हो। इसलिए अपनी ही मेहनत से सफलता प्राप्त करने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने रिश्तों का आंकलन उनके पैसे की स्थिति से बिल्कुल ना करें। ऐसा करते हुए कहीं फासले ना उजागर हो जाएं। ऐसा करते हुए अपनी कमियों को भी आप अपनी ओर से उजागर ना करें। तो अपनी कमियों को दूसरों के सामने ना उजागर होने दें, और ये जो कमियां हैं ये कभी कभी फासलों की भी वजह बन जाती हैं, उसे भी आपको दिमाग में लेकर चलना है। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है। नितिन, आपका सवाल है। तो डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 1962। इनका जन्म हुआ है 4:48 पर सुबह, परेल, मुंबई। नितिन जी पिछले कुछ महीनों से जॉबलेस हैं ज्योतिष गुरु। कब तक एक नई नौकरी मिलेगी? क्या कोई दोष है? क्योंकि ऐसी स्थिति में मन में ऐसी बातें आती हैं। इनका पूरा नाम है नितिन शिवाजी कट्टा। नितिन जी, आपकी कुंडली है धनु लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जुलाई 2019 तक। आपने कहा कि पिछले 5 महीने से कोई जॉब नहीं है। बहुत परेशानी की बात होती है जब भी ऐसा हो। फिर भी एक आशीर्वाद है कि जुलाई से अक्टूबर 2017 के बीच में आपको नई जॉब मिल सकती है। संभावनाएं बेहतर हो रही हैं, बस इस बात को इस रूप से समझिए। ऐसा नहीं है कि एक फोरकास्ट दे रहा हूं कि जॉब मिल सकती है। आप कोशिश करेंगे तो वो संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। इसलिए ये गाइडेंस की बात है कि आप अपनी उस कोशिश को बढ़ा दीजिए और अब इस समय को अपने हाथ से ना निकल जाने दीजिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गैप होता चला जा रहा है। नितिन जी, जुलाई से अक्टूबर 2017 यानी इसी साल समय आ चुका है। एक अच्छा वक्त आ रहा है आपके जीवन में फिर से करियर को शेप देने का। इस वक्त को हाथ से जाने मत दीजिएगा। जितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं अपनी कोशिश और बढ़ा दीजिएगा। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर को फिर से एक सुंदर दिशा दे देने के लिए। मिथुन और कर्क राशि, वक्त अच्छा बुरा हर एक के जीवन में होता है। अच्छे वक्त पर अगर हम कुछ अच्छा कर जाते हैं तो जिंदगी अच्छे परिणाम हमें दे देती है। तो आपको भी अपने वक्त की ताकत को समझना है, कुछ करना है, कुछ चीजों से बचना है। मिथुन राशि वालों के लिए किसी भी तरह का परिवर्तन तनाव पैदा कर सकता है। बदलते हुए हालात आपकी आर्थिक स्थिति पर भी दबाव डाल सकते हैं। इन्हीं बातों को तो समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को सही रूप से इस्तेमाल करना होगा। इसी चीज को लेकर आपके अंदर बहुत उतार चढ़ाव बना रहता है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लेने की इच्छा में कमी सी रह जाती है। क्या ना करें समय में? जिंदगी में लोगों के भरोसे ना चलें, लोगों की बातों में भी ना आए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने व्यवहार को आप बहुत कठोर न बना लें। कर्क राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति सुंदर है और आपका रुझान बहुत केंद्रित है। इसी कारण शायद आपकी मेहनत भी रंग ला रही है और धन लाभ भी हो रहा है। एक बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ जुड़ा हुआ।
क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने का समय है। काम से भी नियमित लाभ मिलता रहे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने अंदर उस विश्वास को बनाए रखें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? विचारों के न मिलने से आप अपने कोशिशों में कमी ना आने दें। वैसे भी अपनी बात में किसी तरह की कटुता ना लाएं। इस रूप से अपनी सूझबूझ बनाए रखनी होगी आपको। ये बगैर हड्डी की चीज जो ये जुबान है, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। अगर फिसल जाए तो बहुत मुश्किल खड़ी कर देती है। इससे कहीं कटुता ना फैल जाए, उसका ख्याल रखना है आपको। सिंह और कन्या राशि, अब आपको ख्याल ये रखना है कि कैसे प्लान करें आप अपने आज के दिन को। तो दिन तो दस्तक दे चुका है, आप भी कुछ करने के लिए अपने घर से निकलने वाले होंगे। तो क्यों ना नोट कर लीजिए कि क्या करते चलना है और किन चीजों से बचते चलना है आज के लिए। सिंह राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण बना रहेगा तो आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। फिर भी बहुत सारे भटकते हुए विचार हैं जो आपको किसी न किसी दिशा में खींचते चले जा रहे हैं। उन्हीं विचारों को संभाले रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आप मेहनत तो कर रहे हैं पर उस मेहनत को प्रदर्शित करने की जरूरत है, तभी तो लोग आपको समझ पाएंगे। लोगों के नजरिए को बदलने की कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी। क्या ना करें समय में? कोई प्यार का रिश्ता जिस रूप से भी बना हुआ है उसी में सुख है, उसमें कमियां ना निकालें। अपनी इच्छाओं को ज्यादा बढ़ाकर अपने हालात को किसी भी तरह से कमजोर ना पड़ने दें। कन्या राशि वालों को दूर स्थान के सपने बहुत लुभा रहे हैं। आप बड़ी उपलब्धियों की ओर भी बढ़ना चाह रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके इस समय के हालात भी बहुत अच्छे ही बने हुए हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में सुख और सुकून बना रहे तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी अच्छाई और आपकी विनम्रता इसी बात को सुनिश्चित करती चली जाए तो ऐसा समझ लें कि आपने बहुत कुछ पा लिया। अपने व्यवहार में थोड़ा सा और परिवर्तन ले आएं। क्या ना करें इस समय में? लोगों से मिलती हुई मदद में किसी तरह की कमी ना निकालें। घर परिवार से बनी हुई खुशियों को भी उसी अच्छाई के नजरिए से देखें। अपने मन में किसी भी तरह के असंतोष की भावना को बनाए रखना ठीक नहीं होगा। असंतोष सिर्फ और सिर्फ आपको कमजोर करता है, परेशान करता है, उससे बचिए। नेहा तालुकदार का सवाल है ज्योतिष गुरु अब आपसे। तो नेहा, बहुत ध्यान से अपनी डिटेल सुनिएगा। आपका सवाल आ चुका है। 1 दिसंबर 1990 8:15 सुबह इनका जन्म हुआ है गुवाहाटी, असम। बीकॉम पूरा करने के बाद अब एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही हैं ये। इंटरव्यू भी दे चुकी हैं। कब तक इनको सफलता मिलेगी? नेहा, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2018 तक। ट्रेनिंग भी कर रही हैं और इंटरव्यूज भी दे रही हैं। अच्छा समय शुरू हो रहा है। जून से दिसंबर 2017 के बीच में आपको जॉब मिल सकती है, आपका कैरियर बन सकता है। अब सोचने का समय नहीं, अब कुछ करने का समय है। आगे बढ़िए और अपना कैरियर बना लीजिए, उसमें बहुत मेहनत कर लीजिए। आपके लिए अच्छा समय बनता चला जा रहा है। तो जून से दिसंबर 2017 यानी नेहा वक्त आ चुका है। आप वो बन सकती हैं जिसका सपना आपने देखा है। अपने मन से सारे कंफ्यूजन हटा दीजिए, जुट जाइए। वो समय नजदीक आ रहा है जब आप वो होंगी जो आप खुद को देखना चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके लिए देखते हैं ज्योतिष गुरु के पास क्या है, यानी राशिफल के बाद क्या है करना, क्या नहीं है करना, वो नोट करना है आपको। तुला राशि वालों के अगर पैसे से जुड़े फैसले गलत हो जाएंगे तो लोग भी आपसे नाराज ही रहेंगे। यही कारण है कि अपने कामकाज से जुड़े फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक ही लेना होगा। बड़े काम की उम्मीद में अपना पैसा फंसाते चले जाने से तो बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने व्यवहार को धीमा कर लेने से ही बात बनेगी। बहुत सारे मुद्दों को एक एक करके संभालना भी आसान हो जाएगा। अपनी बचत पर भी एक नजर बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? आपके अंदर काबिलियत है लेकिन बहुत सारा उतार चढ़ाव भी है, इसलिए कोई बड़ा कदम उठाने की इस समय कोशिश ना करें। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर अपने लिए परेशानियां बना लेना भी ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज को एक नई दिशा देने के लिए लोगों से तो जुड़ना ही पड़ेगा। भाग्य की भूमिका भी तभी जाकर अपना पूरा रंग दिखा पाएगी। इस बात की ओर भी थोड़ा गौर तो कीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई बनाने से ही जिंदगी के रास्ते खुलेंगे। बड़ी उपलब्धियों का दौर भी रिश्तों को संवारने से ही बन पाएगा। इस बात की गहराई को समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी आपको।
क्या ना करें इस समय में, किसी को भी उधार देने की कोशिश ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा कहीं फंस जाए और आपको परेशानी हो। बहुत ज़्यादा उदारता दिखाना इस समय ठीक नहीं होगा। उदारता अच्छी क्वालिटी है इंसान की, लेकिन जरूरत से ज्यादा उदार हो जाने पर भी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है हमें जीवन में। धनु और मकर राशि, आगे बढ़ते हैं और ज्योतिष गुरु से जानते हैं आपके बारे में। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन, और आज के दिन के लिए क्या है खास बातें जो आपको नोट करनी है, जिन्हें अपने जीवन में उतारना है। धनु राशि वालों को तकदीर को आजमाने से तो बचना ही पड़ेगा। अपनी मानसिकता को भी बहुत ज्यादा शांत बनाए रखना होगा आपको, तभी जाकर आपके फैसलों में वो ठहराव आएगा जो होना चाहिए। क्या करना चाहिए समय में, घर परिवार की खुशियां बनाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने मन में बढ़ते हुए द्वंद्व को भी उसके लिए शांत करना पड़ेगा, तभी जाकर वो सूझबूझ उभर कर आएगी। क्या न करें समय में, काम की ओर भी ध्यान दे लें और काम के प्रदर्शन को भी बेहतर कर लें। अपने काम की क्वालिटी में जो भी कमी है उसे किसी परेशानी का कारण न बनने दें। मकर राशि वालों को रिश्तों को संभालने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो कुछ अच्छा लग रहा है शायद उसके पीछे भी हो सकता है वो सब कुछ उतना अच्छा ना हो, इसलिए छोटे छोटे मतभेद को समय रहते संभाल लेना ही बेहतर होगा। क्या करना चाहिए समय में, जो चीज भी आपके मन में प्रेरणा जगाए वही अच्छी होगी। कम से कम एक सही रास्ता तो बन पाएगा जिस पर आप चल सके, और वही रास्ता आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। क्या ना करें समय में, मेहनत कर लेना आसान नहीं है, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है। आप अपने कदम पीछे ना हटाते चले जाएं ताकि कोई गलती ना हो। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी करते हैं बात। तो आइए देखते हैं आपका राशिफल कैसा है और उसके मुताबिक आपको क्या करने की सलाह देते हैं ज्योतिष गुरु, और साथ ही साथ कुछ चीजों से बचने की भी सलाह दी जाएगी। तो ध्यान से दोनों बातें नोट कीजिए, और सिर्फ नोट ही नहीं, उन्हें अपने जीवन में उतारिए। कुंभ राशि वालों को घर परिवार की खुशियों से ही जिंदगी के नए मायने मिलेंगे। लोगों से बनता हुआ तालमेल इस समय आपको घर परिवार में अपनों से जोड़ने में भी मदद करेगा। क्या करना चाहिए समय में, लाभ कई रूप से बन पाएगा और उसमें भाग्यशाली परिस्थितियां भी शामिल होंगी। आपकी कोशिशें भी उसी रूप से सकारात्मक बनी रहेंगी तो आप बहुत कुछ हासिल भी कर पाएंगे। इस भरोसे को जगाना होगा आपको। क्या ना करें समय में, किसी से कोई बात करते हुए पारदर्शिता में कमी ना आने दें। किसी से कोई बात छुपाएं भी नहीं। अपनी अच्छाई और ईमानदारी को किसी भी वजह से कम ना होने दें। मीन राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि मेहनत का रास्ता भी कठिन है और पैसे को बचाए रखना भी आसान नहीं है। जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं और उन्हें निभाना भी है। क्या करना चाहिए इस समय में, हर कदम चुनौती भरा है, लेकिन एक एक करके ही संभाला जाएगा। सफलता की किसी भी बुलंदी को छूने के लिए शुरुआत तो एक कदम से ही करनी पड़ती है। क्या ना करें इस समय में, लोगों से जुड़ने में और लोगों को समझने में किसी भी तरह का परहेज ना करें। ऐसा ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। अपने मन में किसी भी तरह की शक की भावना को जन्म बिल्कुल ना दें। शक शुभा सिर्फ हमें कमजोर करता है, दूसरों से दूर करता है। इसकी जरूरत नहीं है इस समय। तो चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी एक विजेता बनना है तो आपको भी काम को, जिंदगी को कुछ अलग तरह से जीने की कोशिश करनी होगी, और उस अलग तरह से जीने की कोशिश में हम यूं ही बने रहेंगे आपके मददगार। तो ये 7 रोज का बहुत जरूरी है। रोज की प्लानिंग ही एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। अगर कोई सवाल है हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।